हेलो गाइस, क्वेश्चन क्विज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे भारत में वेदों के बारे में, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो इसे प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं भारत में वेद। भारत में वेदों के बारे में अगर हम बात करें तो यह हमारे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और इनके संकलनकर्ता जो हैं वो महर्षि कृष्ण देवोपयन वेदव्यास जी को माना जाता है। और भारत में वेदों की संख्या 4 है, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। इनका रचयिता कौन है इसकी वास्तविक जानकारी नहीं है, परंतु इनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवोपयन वेदव्यास जी को माना जाता है। क्योंकि वेदों की संख्या 4 है तो इसमें सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में सबसे पहली बात ये कि यह सबसे प्राचीनतम वेद है। दूसरी बात ये कि इसमें 10 मंडल यानी अध्याय और 1028 सूक्त व 10,462 रचनाएं हैं। और इसके तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा जो कि रचित हैगा गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित हैगा। और इसके अंतर्गत 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण वाले समाज की बात कही गई है, जो कि वर्तमान समय में भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था देखी जा सकती है, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बांटा गया है। इसका जन्मदाता ऋग्वेद को माना जाता है। इसके साथ साथ ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ जो हैं वो ऐत्रेय तथा कौशिकी हैं। दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यह विभिन्न आयुर्वेद शिक्षा की जानकारी प्रदान करने वाला वेद है। साथ ही साथ में यह वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों भाषाओं में रचित है, या इसे गद्य और पद दोनों प्रकार से समझा जा सकता है। इसके अलावा इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो शतपथ व तैत्तिरीय हैं, जो कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा वेद है ये सामवेद है। यह वेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि भारतीय संगीत से संबंधित जो सारेगामा पाधानीसा के स्वर हैं उनका जनक सामवेद को माना जाता हैगा। इसके अलावा जो अंतिम और चौथा वेद है हमारा वो अर्थवेद है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है और इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, शल्य चिकित्सा, औषधि विज्ञान की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में यह वेद आर्य संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति से भी संबंधित है, क्योंकि यह वेद सबसे अंतिम समय में लिखा गया। इस कारण से यह आर्य संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति को भी बताता है। और गोपथ, ब्राह्मण अर्थवेद से संबंधित हैंगे। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 4 वेद कौन कौन से थे हमारे। इसके बाद आता है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो यज्ञों की जानकारी देते हैं कि यज्ञों को किस प्रकार से किया जाता है और उसकी विधियों की व्याख्या करते हैं। ये विधि प्रधान होते हैं और ये गद्य में लिखे गए हैं ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। तो ये हमारी क्लास थी आज की भारत में वेदों की जानकारी की, कि वेद क्या हैं, इनके संकलनकर्ता कौन हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब आज के अध्याय में हमने जो पढ़ा, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं कर रहा हूँ जो कि सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके जवाब आप लोग देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में वेदों की कितनी संख्या है। तो भारत में वेदों की संख्या 4 है। सेकंड प्रश्न है भारत में वर्ण व्यवस्था की बात किस वेद में कही गई है। तो भारत में वर्ण व्यवस्था की बात ऋग्वेद में कही गई है, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा। थर्ड प्रश्न है हमारा सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है। तो अर्थवेद सबसे बाद में लिखा गया वेद है हमारा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि बातें किस वेद में हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि इस प्रकार की जो बातें हैं वह भी अर्थवेद में है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं। वे ग्रंथ जिसमें यज्ञों को करने की विधि बताई जाए, यज्ञों के करने की विधि बताई जाए, इस प्रकार के ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संगीत का जनक किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद वह ग्रंथ है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र जो है वो हमारे सूर्य देवता को समर्पित है और ये मंत्र सामान्यतः हम अपने घरों में सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय उच्चारित करते हैं, जो है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हमारा गायत्री मंत्र है जो प्राय हम सूर्य देवता की उपासना में करते हैं और यह भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा मंत्र माना जाता है सूर्य उपासना के लिए। तो ये थे हमारे वेद और उनसे संबंधित कुछ बातें और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने वाले कुछ प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न मैं आप लोगों के सामने नए नए लेके आऊँगा डेली, और किसी न किसी विषय की मैं आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जानकारी दूंगा। इसलिए कृपया करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमज़ोर विषय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें आप डालें, जिस पर मैं आपको वीडियो बना के दूं और आपकी कुछ मदद कर सकूं। इसके साथ साथ मैं आपको प्रतिदिन वर्तमान समय में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, जिन घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, मैं आपको 5 प्रश्न प्रतिदिन अवेलेबल कराऊंगा, जिनके उत्तर आप लोगों को ही खोजने हैं। और इससे अगली क्लास में मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा और फिर अगली क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चन नए प्रदान करूंगा। तो आज के हमारे जो समसामयिकी विषयों से संबंधित प्रश्न है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनके उत्तर आप ढूंढेंगे। ये प्रश्न है आपके, पहला प्रश्न है कि हाल ही में 15वां राष्ट्रपति कौन बना है भारत में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीरा चानू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी द्रौपदी पाटिल या ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न है हमारा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसका फर्स्ट ऑप्शन है बर्लिन, सेकंड ऑप्शन है ग्लासगो, थर्ड ऑप्शन है स्लॉस एल्माओ या फिर डी ऑप्शन है न्यू जर्सी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य में है। इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सीमांचल प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका स्मृति ईरानी, ऑप्शन सेकंड है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन थर्ड है धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन 4 है श्रीमती अनुप्रिया पटेल। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बीजिंग, सेकंड ऑप्शन है टोक्यो, थर्ड ऑप्शन है बर्मिंघम एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड सिटी। तो यह वर्तमान समय में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों का जवाब ढूंढें और उनको याद करें, और कल मैं आपको इन प्रश्नों का जवाब दूंगा और एक नए प्रकार का क्विज़ आपके सामने रखूंगा। यह हमारा डेली का रिटेन होगा जो आप लोगों के लिए सहयोगात्मक होगा। इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को समाप्त करता हूं। आपको मेरी क्लास फर्स्ट कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।